हेलो गाइस, आपका स्वागत है फिजिक्स पीवाई की फॉर नीट जेई एंड सीबीएसई में। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरे भाई, ए पार्टिकल पी स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन। एक पार्टिकल पी है, ये देखो ये पी पार्टिकल है, ओरिजिन से स्टार्ट करता है ए, यानी कि यहां से ओरिजिन से स्टार्ट करता है एज शोन एंड मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ। ये एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। Another particle Q crosses x axis at the instant particle P leaves the origin। इसका मतलब यह है कि जो Q पार्टिकल है वो पहले से ही कहीं से आ रहा था। जो Q पार्टिकल है पहले से पीछे से कहीं से आ रहा है, ये आ रहा है मेरे भाई, ये आ रहा है। जैसे ही Q ने इस पॉइंट पर आकर के क्रॉस किया, सेम टाइम पर P जो है ओरिजिन से चला। जैसे ही Q जो पार्टिकल है एक्स एक्सिस पर आया और यहां से स्टार्ट किया ऊपर जाना, P पार्टिकल ने ओरिजिन से स्टार्ट किया। क्लियर है? Q मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड। Q की जो स्पीड है v, ये कांस्टेंट है, ध्यान रखना। पैरेलल टू y एक्सिस, ये y एक्सिस के पैरेलल है। एंड इज ऑल द टाइम हैविंग y कोऑर्डिनेट सेम एज दैट ऑफ P। इसका मतलब क्या है, इसको मैं समझाऊंगा अभी। Q moves with constant speed v parallel to y axis and is all time having y coordinates same as that of P। ठीक है, अभी समझाऊंगा इसको। When P reaches diametrically opposite, जब P जो है diametrically opposite यानी कि B पर पहुंचता है as that of P, है ना। अच्छा, when P reaches diametrically opposite to point B, its average speed, हमें जो है P की एवरेज स्पीड बतानी है। P की एवरेज स्पीड बतानी है, वो क्या होगी। जब P जो है A से B डायमेट्रिकली अपोजिट पहुंचता है तो P की जो है एवरेज स्पीड बतानी है। क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है ना भाई। Q जो है पहले जो है पीछे से आ रहा था कहीं से, जैसे ही Q ने एक्स एक्सिस पर आया और यहां से एक्स एक्सिस पर ये क्रॉस करता है, सेम टाइम पर P जो है ओरिजिन से स्टार्ट करता है। और जब P ओरिजिन से स्टार्ट करता है और ये सर्कुलर पाथ में जाता है, सर्कुलर पाथ में जाने के बाद ये B डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पर पहुंचता है और Q जो है यहां से जा रहा होता है। ठीक है, अब भाई इस टाइम का, इस लाइन का मतलब समझो। ऑल द टाइम हैविंग y कोऑर्डिनेट सेम एज दैट ऑफ P। Q का जो y कोऑर्डिनेट है, Q का y कोऑर्डिनेट है, इसका मतलब ये, मान लो इस पॉइंट की बात करता हूं, ये y कोऑर्डिनेट लिया, ये सिमिलरली ये y कोऑर्डिनेट लिया, तो जो Q का ये पॉइंट है, सेम P का भी अगर y कोऑर्डिनेट देखेंगे तो वो ये होगा। ये दोनों सेम होंगे, ये दोनों सेम होंगे भाई। Q अगर यहां पहुंचा तो P का अगर y कोऑर्डिनेट, P यहां पहुंचा लेकिन इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो बिल्कुल B के सेम होगा, P के सेम होगा, है ना। P का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो बिल्कुल सेम होगा Q का ये वाला जो कोऑर्डिनेट है। Q तो y एक्सिस में ही चल रहा है, लेकिन P जो है इस तरह से चल रहा है, P जो है इस तरह से चल रहा है। तो भाई अगर मैं इसको रिजॉल्व करूंगा तो ये इसका y कोऑर्डिनेट बनेगा, ये इसका x कोऑर्डिनेट बनेगा। तो P का जो y कोऑर्डिनेट है वो हमेशा V के y कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ, जब इसको ध्यान से समझेंगे, जब इसको ध्यान से समझेंगे तो ये समझ में आएगा, Q को यहां से यहां तक जाने में जितना टाइम लगेगा, P को भी यहां से यहां तक जाने में सेम टाइम लगेगा। इसका मतलब यही है कि भाई जब इसका जो y जो कोऑर्डिनेट है जब हमेशा सेम रहेगा तो Q को यहां से यहां तक जाने में और P को A से B तक जाने में जो टाइम लगेगा वो सेम लगेगा। यही कॉन्सेप्ट यूज करना है और इसी से ही ये सॉल्व होगा। ठीक है, तो चलो पहले हम बात करते हैं Q से। ये मान लो Q से ये x, भाई Q से x जो डिस्टेंस ट्रेवल करी वो कितनी हो गई। देखो भाई ये सर्कल है, तो सर्कल है तो मान लेते हैं इसकी रेडियस r, तो यानी कि डायमीटर हो गया 2r, r प्लस r 2r। तो अगर मैं इसकी बात करूं Q की बात कर लेते हैं मेरे भाई। Q की बात करेंगे तो वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी दी होती है आपको, v दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये v है। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना किया Q ने भाई 2r, टाइम लगा मान लो t ऑफ Q, टाइम ऑफ Q। ठीक है, P की बात कर लेते हैं। अब अगर मैं P की बात करता हूं, P की जो वेलोसिटी होगी, P की स्पीड पूछिए ना, ये स्पीड भी बोल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, स्पीड भी ले लो, कोई इशू नहीं है, कतई कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई।
क्योंकि स्ट्रेट लाइन में है, कोई टेंशन नहीं है। पी की बात करते हैं, स्पीड की बात करी है, पी की स्पीड की बात करिए एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड यानी कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, भाई ए ने ये वाला पाथ ट्रेवल किया, जब ये पाथ ट्रेवल किया तो यही डिस्टेंस होगी, एक्चुअल पाथ लेंथ थी तो हमारी क्या कहलाती है, डिस्टेंस। तो कितनी पाथ लेंथ ट्रेवल करी इसने, पाई आर, भाई 2 पाई आर टोटल का हो गया, ये हो गया पाई आर, है ना। और ये जो एवरेज इसकी है ये वी हो गया, वी जो है एवरेज किसके लिए निकाल रहे हैं मेरे भाई, पी के लिए, तो ये हो गया पाई आर अपॉन में टाइम ऑफ पी। ठीक है, अब मैंने अभी बोला कि भाई जब इनका वाई एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट है वो हमेशा सेम रहेगा, तो जो जितना टाइम क्यू को यहां से यहां तक जाने में लगा, पी को यहां से यहां तक जाने में लगा, इसका यही मतलब है इस लाइन का, ध्यान रखना। तो यानी कि टी क्यू इज इक्वल टू टीपी, भाई टी क्यू इज इक्वल टू टीपी, सेम टाइम है, तो यहां से आप टी क्यू निकाल लो, तो टी क्यू क्या हो गया, 2r अपॉन में वी, 2r अपॉन में वी, दैट इज इक्वल टू टीपी निकाल लो यहां से, ये हो जाएगा पाई आर अपॉन में वी एवरेज। ठीक है भाई, ये पी के लिए निकाल रहे हैं वी एवरेज। ठीक है मेरे भाई, तो यहां आर से आर उड़ गया, वी एवरेज इधर ले आओ, और ये वी इधर आ जाएगा तो पाई वी हो जाएगा, और ये 2 नीचे आ जाएगा, ये हो गया आंसर, पाई वी बाई 2, यानी कि सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट है। क्लियर है। तो क्वेश्चन के अंदर जो मेन पॉइंट था ना वो यही था, ये जो आड़ी तिरछी लाइन लिखी हुई है ना, समझनी है। Q moves with constant speed v parallel to y axis and is all the time having y coordinate same as that of p. P का जो y कोऑर्डिनेट है और जो ये v है ये हमेशा सेम रहने वाला है। जब ये सेम रहने वाला है तो दोनों को यहां से यहां तक जाने में, इसको यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लगेगा वो सेम लगेगा, ये ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर है ऑप्शन है वो 2 जो है वो करेक्ट है।